Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. This is your maths first lecture of grade 9th. Today we start chapter number 4 and this is a main chapter of grade 9th and very important chapter. And the chapter name is algebraic expression and algebraic formula. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग अलजब्रा के बारे में और अलजब्रा के जो हमारे जो फार्मूलाज होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसका फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर करने हैं, लर्न करने हैं, ताकि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी आपको लिए मुश्किल ना हो। अगर इन केस आपको फार्मूलाज नहीं आते दैन आप ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके लिए मेन कंपलसरी है कि आप फार्मूलाज को अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर करें। And our first exercise 4.1। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने जो मैंने आपको पहले बताया, हमने फार्मूलाज को कन्वर्ट करना होता है, फार्मूलाज को ओपन करना है, क्लोज करना है। इसके साथ साथ आपने मेन चीज़ ये भी याद रखनी है कि हमारे पास जब अलजब्रा हम पढ़ते हैं, हमने जो पुरानी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा, हमारे पास अलजब्रा को सॉल्व करते हुए इस मेन चीज़ जो होती है हम उसका जो ख्याल रखते हैं वो होता है हमारे पास वेरिएबल्स एंड पावर्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल्स इज द अननोन टर्म, A to Z, X, Y, Z, I, B, C, something, any alphabets is called वेरिएबल और अननोन टर्म। जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल और अननोन टर्म। तो इसी तरह हमारे पास जो पावर्स होती हैं, पावर हमेशा नंबर के ऊपर दी जाती है। वो हमारे पास पावर स्केयर में भी होती है, क्यूब में होती है, पावर 4 5, और हमने इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते हुए ख्याल रखना होता है कि हमारे पास नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, तभी वो आपस में प्लस माइनस होते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, और अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। इस चीज़ का याद रखिएगा। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रिड्यूस द रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। हमने इनको क्या करना है, इसको लोवेस्ट फॉर्म के अंदर जो हमारे पास फॉर्म दी होगी आपने इसको सॉल्व करके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तो आपको क्वेश्चन में समझ आता है कोई फार्मूला अप्लाई होता है देन आप फार्मूला लगाएं। अगर फार्मूला नहीं लग रहा, प्लस माइनस भी नहीं हो, प्लस माइनस तभी होगा जब वो आपस में क्या होगा, आपस में सेम लिंक करते होंगे। अगर एक नंबर एक्स स्केयर है दूसरा नंबर भी एक्स स्केयर होगा। इन केस एक नंबर आपके पास एक्स स्केयर है दूसरा नंबर एक्स क्यूब है, लेकिन वो आपस में प्लस नहीं हो सकते बिकॉज दोनों की नेचर आपस में चेंज है। सो हमारे पास क्या होगा, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तुम्हारे पास दोनों नंबर सेम हो। एंड द फर्स्ट पार्ट इज 120 एक्स स्केयर वाई क्यूब जेड की पावर 5 डिवाइडेड बाय 30 एक्स क्यूब वाई जी की पावर 2। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्व भी लिख सकते हैं। आपने लिख के क्वेश्चन को रिपीट करना है सबसे पहले। एंड देन आपने यहाँ पे देखें जो नंबर ऊपर नीचे, अब ये दोनों आपस में नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनके बीच में कोई भी साइन प्लस या माइनस का नहीं है। इट मीन ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें नंबर के साथ नंबर डिवाइड होता है, वेरिएबल से वेरिएबल सेम। तो अब जैसे कि मेरे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास बचता है 3 एंड 12। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। तो मेरे पास यहाँ पे 4 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स कितने दिए हुए हैं, हमारे पास ऊपर वाली जो फॉर्म है उसको नॉमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब नॉमिनेटर में हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स क्यूब। तो यहाँ से अगर हमारे पास हम इसको मैच करते हैं, कटिंग करेंगे, तो हमारे पास ऊपर से 2 एक्स स्क्वायर कट जाएगा और नीचे हमारे पास से भी 2 एक्स स्क्वायर कटेगा, तो एक एक्स हमारे पास रिमेनिंग होगा और वो डिनोमिनेटर में एक एक्स बच जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास वाई वाली साइड पर जाते हैं, तो ये देखें वाई हमारे पास नीचे 1 है और नॉमिनेटर में 3 है, तो एक से एक वाई कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास नॉमिनेटर में वाई स्क्वायर रिमेनिंग हो जाएगा। इस तरह जेड को हम मैच करेंगे, तो नीचे हमारे पास जेड स्क्वायर है, ऊपर जेड हमारा 5 है, तो हमारे पास जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास जेड 3 बचेगा और जेड 3 हमारे पास नॉमिनेटर फॉर्म में बचेगा। जैसे कि आप ये देख लें, ये देखिए मैंने बताया था आपको, देखें 0 से 0 हमारा कैंसिल, 0 से 0 हमारा कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 एंड x हमारा कैंसिल होता है, 9 x हमारे पास ये बच गया और y हमारे पास 2 बच गया और z हमारे पास क्या आ गया 3। ये हमारा था, इसका अब आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड द सेकंड पार्ट इज 8a ब्रैकेट x plus 1
डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए, और यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, ये याद रखिएगा। हम जब भी मल्टीप्लाई करना होता है नंबर को, हम उसके बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब सबसे पहले हमने सॉल्व की हेडिंग देनी है। सॉल्व की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लिए। देखिए अगेन क्वेश्चन आ गया सारा, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाला नंबर हमारा, सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहली चीज़ आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारे पास कहीं पे भी किसी भी कंडीशन पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है तो आप अप्लाई करें, अगर नहीं हो सकता तो आपने फिर क्या करना है, उसको कॉमन या जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कटिंग किया था उसी के साथ अपने सॉल्व करना है। अब जैसे कि देखिए मेरे पास ऊपर वाला जो नंबर है वो सिंपल है, 8a ब्रैकेट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आएगा। ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। नाउ एंड नेक्स्ट स्टेप इज 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए इस फार्मूले को हमने ओपन किया, ये आपकी बुक के ऊपर इसी चैप्टर के अंदर फार्मूला लिखा होगा, एक्स के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमने इस नंबर को एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो नंबर कटता है सेम ऊपर नीचे, जैसे ये ब्रैकेट से एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 हमारे पास कट जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बच, और ये भी हमारे पास कटेगा, नंबर से नंबर कटेगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 4a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, आपने जस्ट वो सॉल्व करने हैं वो अपनी नोटबुक के ऊपर या रजिस्टर्स के ऊपर। और अगर किसी क्वेश्चन में इशू है देन यू कैन टेक्स्ट मी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।